दोस्तों, किसी भी मनुष्य के जीवन में प्रतिज्ञाओं का बहुत ही महत्व होता है। यदि विस्तृत रूप से देखा जाए तो प्रतिज्ञाओं के बल पर ही मनुष्य वास्तविक रूप से मनुष्य बन पाता है। अन्यथा इन प्रतिज्ञाओं के बिना जीवन जीने वाले व्यक्ति का जीवन महत्वहीन ही रहता है। लेकिन दोस्तों, यदि प्रतिज्ञाएं एक सीमा से ज्यादा आगे बढ़ जाए तो न सिर्फ मानव के लिए बल्कि कभी कभी तो भगवान के लिए भी बाधा बन जाती है। ऐसा ही कुछ हुआ था महाभारत काल में, जब केशव से गीता का ज्ञान लेने वाले अर्जुन उन्हीं के विरुद्ध रणभूमि में उनके प्राण हरने के लिए उतारू हो गए थे, जिससे कि पृथ्वी तक का अस्तित्व खतरे में पड़ गया था। तो आइए मित्रों, एक बार विस्तार से प्रकाश डालते हैं प्रतिज्ञाओं के इस महाप्रलयनकारी युद्ध पर। नमस्कार और एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने वीडियो कलश यूट्यूब चैनल पर। महाभारत काल की बात है। एक बार महान ऋषि गालव ध्यान समाधि पर बैठे थे। उसी समय आकाश मार्ग से चित्रसेन नामक गंधर्व गुजर रहा था कि तभी अचानक से उसकी थूक ध्यानरत ऋषि पर गिर जाती है, जिससे कि उनका ध्यान भंग हो जाता है। इस सब पर वे बहुत ही क्रोधित होकर उसे श्राप देने लगते हैं कि तभी उनके मन में यह विचार आता है कि यदि उन्होंने ऐसा किया तो इससे उनका अब तक का अर्जित किया गया सारा तपोबल नष्ट हो जाएगा। इसलिए वे उसे जाने देते हैं। परंतु फिर भी वे मन ही मन चित्रसेन को उसके इस कृत्य पर दंडित करवाना चाहते थे। इसीलिए वे श्री कृष्ण के पास जाकर उन्हें सारा वृत्तांत सुनाते हैं। इस पर केशव कहते हैं, उस दुष्ट का इतना साहस कि उसने आपके साथ ऐसा आचरण किया। यदि वो चाहता तो अपनी भूल के लिए आपसे क्षमा याचना भी कर सकता था, किंतु उसने ऐसा नहीं किया। लेकिन अब उसे इसकी सजा अवश्य ही मिलेगी। मैं कृष्ण अभी इसी क्षण प्रतिज्ञा लेता हूँ कि अब से लेकर 24 घंटे के भीतर ही उसका वध कर दूंगा। इस सब पर ऋषि गालव बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं और खुशी खुशी अपने आश्रम की ओर चल देते हैं कि तभी रास्ते में उनकी भेंट नारद जी से होती है और बातों ही बातों में वे नारद जी को पूरी घटना विस्तार से बता देते हैं। लेकिन नारद जी के पेट में कहाँ कोई बात टिकती है। वे तुरंत ही चित्रसेन के पास जाकर उसे संकेत दे देते हैं कि श्री कृष्ण ने उसे मारने की प्रतिज्ञा ले ली है और अब जल्द ही उसका वध होने वाला है। तब चित्रसेन बहुत ही घबरा जाता है और वो नारद जी से अपनी जान बचाने की गुहार लगाने लगता है। इस पर नारद जी उसे इस मुसीबत से बचाने का उपाय बताते हुए कहते हैं, चित्रसेन, तुम आज की रात्रि को यमुना तट पर जाकर जोर जोर से विलाप करना और तब तक मत रुकना जब तक कि कोई स्त्री आकर तुम्हारे कष्टों को दूर करने की प्रतिज्ञा न ले ले। इसके बाद देवर्षि इंद्रप्रस्थ पहुंच जाते हैं और सुभद्रा से कहते हैं कि यदि आज आधी रात्रि को वे यमुना में स्नान करेगी तो उन्हें सामान्य से कहीं गुना अधिक पुण्य फल की प्राप्ति होगी। इस पर सुभद्रा भी नारद जी की बातों में आ जाती है और रात होने पर यमुना स्नान के लिए पहुंच जाती है। उसी रात चित्रसेन नारद जी के कहने पर वहां पर पहले से ही उपस्थित रहता है। तत्पश्चात जैसे ही सुभद्रा नजदीक पहुंची, उसे वहां पर किसी के विलाप की ध्वनि सुनाई देने लगती है। इस पर वह चित्रसेन से कई बार पूछती है कि उसे क्या दुख है और आखिर वो क्यों रो रहा है, किंतु वो उन्हें कुछ नहीं बताता है, क्योंकि सुभद्रा पहले से ही ये बात जानती थी कि चित्रसेन कोई और नहीं बल्कि उनके पति अर्जुन का मित्र है। इसीलिए वो भी प्रतिज्ञा ले लेती है कि वो उसकी दुविधा अवश्य ही दूर कर देगी। फिर चित्रसेन उन्हें सारा घटनाक्रम बताता है, परंतु जब वो श्री कृष्ण की प्रतिज्ञा वाली बात सुनती है तो दुविधा में पड़ जाती है, क्योंकि एक तरफ तो उसकी प्रतिज्ञा थी जबकि दूसरी ओर श्री कृष्ण की। तत्पश्चात वह चित्रसेन को साथ लेकर इंद्रप्रस्थ पहुंचती है और अर्जुन को केशव तथा स्वयं के द्वारा ली गई प्रतिज्ञाओं के विषय में बताती है। इस पर अर्जुन बहुत सोच विचार कर सुभद्रा को आश्वासन देते हुए कहते हैं कि मैं तुम्हारी प्रतिज्ञा को जरूर पूरा करूंगा। साथ ही वे ये भी कहते हैं कि आज तक मैंने जितना भी ज्ञान, विद्या और बल प्राप्त किया है वो सब कुछ
श्री कृष्ण का ही दिया हुआ है और उनका ही सिखाया हुआ धर्म मुझे अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए कहता है, तो मैं अवश्य ही इस प्रतिज्ञा को भी पूरा करूंगा, भले ही इसके लिए मुझे केशव से युद्ध ही क्यों ना करना पड़े। और इस प्रकार से भक्त और भगवान के बीच प्रतिज्ञाओं को लेकर भीषण युद्ध छिड़ जाता है। एक और अर्जुन महाप्रलयनकारी पाशुपतास्त्र उन पर चला देते हैं, वहीं दूसरी ओर उन्होंने भी समूल नाश करने वाला सुदर्शन चक्र उन पर छोड़ दिया। किंतु इस सब से धरती माँ का अस्तित्व खतरे में पड़ गया। परंतु इससे पहले कि वे दोनों विनाशक शक्तियां आपस में टकराती, देवों के देव महादेव वहां प्रकट हो जाते हैं और वे धरती को विनाश से बचा लेते हैं। तत्पश्चात वे केशव से कहते हैं, राम सदा सेवक रुचि राखी, वेद पुराण लोक सब राखी। अर्थात भगवान अपने भक्तों की बात के आगे अपनी प्रतिज्ञाओं को भूल जाते हैं। महादेव का ये कथन सुनकर श्री कृष्ण उसी क्षण युद्ध को विराम देकर अपनी प्रतिज्ञा त्याग देते हैं। किंतु उनके ऐसा करते ही ऋषि गालव क्रोधित हो जाते हैं और वे साक्षात श्री कृष्ण सहित अर्जुन, सुभद्रा और चित्रसेन को भस्म हो जाने का श्राप देने लगते हैं। परंतु इससे पहले कि वे मंत्रों का उच्चारण करते, सुभद्रा कहती है, यदि मैं सच्ची कृष्ण भक्त हूँ और अर्जुन के प्रति मेरा पत्नी धर्म पूर्ण है तो महर्षि का श्राप निष्फल हो जाएगा। उनके ऐसा कहते ही महर्षि का क्रोध शांत हो जाता है। तत्पश्चात उन्हें अपनी भूल का आभास होता है। साथ ही सबसे गंधर्व सेन भी द्रवित हो उठते हैं और वे अपने कृत्य पर महर्षि से क्षमा याचना करते हैं। तो दोस्तों, अब तो आप जान ही गए होंगे कि बिना सोचे समझे ली गई प्रतिज्ञाएं कई बार कितनी परेशानियां खड़ी कर देती हैं। इसी के साथ हमारी ये कथा भी यहीं समाप्त हुई। उम्मीद है आपको ये जानकारी जरूर अच्छी लगी होगी। यदि आप भी इस विषय में कुछ एक सकारात्मक विचार रखते हैं तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। देखते रहिए वीडियो कलश यूट्यूब चैनल। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।